श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 140 1 जनवरी 1883। प्रकृति भाव तथा काम जय, सरलता और ईश्वर लाभ। श्री रामकृष्ण उसी लड़के से। आरोप करने पर भाव बदल जाता है। प्रकृति के भाव का आरोप करो तो धीरे धीरे कामादि रिपु नष्ट हो जाते हैं। ठीक स्त्रियों के से हाव भाव हो जाते हैं। नाटक में जो लोग स्त्रियों का काम करते हैं उन्हें नहाते समय देखा है। स्त्रियों की ही तरह दांत मांजते और बातचीत करते हैं। तुम किसी शनिवार या मंगलवार को आओ। प्राण कृष्ण से। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। शक्ति न मानो तो संसार मिथ्या हो जाता है। हम, तुम, घर, परिवार सब मिथ्या हो जाते हैं। आद्या शक्ति के रहने ही के कारण संसार का अस्तित्व है। बिना आधार के कोई चीज कभी ठहर सकती है। बिना खूंटियों के न तो ढांचा खड़ा रह सकता है और न उस पर सुंदर मूर्ति ही बन सकती है। विषय बुद्धि का त्याग किए बिना चैतन्य नहीं होता है। ईश्वर नहीं मिलते। उसके रहने ही से कपटता आ जाती है। बिना सरल हुए कोई उन्हें पा नहीं सकता। ऐसी भक्ति करो घट भीतर, छोड़ कपट चतुराई। सेवा बंदी और अधीनता, सहज मिले रघुराई। जो लोग विषय कर्म करते हैं, ऑफिस का काम या व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी सच्चाई से रहना चाहिए। सच बोलना कलिकाल की तपस्या है। प्राण कृष्ण। अस्मिन् धर्मे महेशी स्यात् सत्यवादी जितेन्द्रियः, परोपकार निरतो निर्विकारः सदाशयः। यह महानिर्वाण तंत्र में लिखा है। श्री रामकृष्ण। हाँ, इसकी धारणा करनी चाहिए। श्री रामकृष्ण का यशोदा भाव तथा समाधि। श्री रामकृष्ण अपनी छोटी खाट पर जा बैठे हैं। भाव में तो सदा ही पूर्ण रहते हैं। भाव नेत्रों से राखाल को देख रहे हैं। देखते देखते हृदय में वात्सल्य रस उमड़ने लगा। अंग पुलकित होने लगे। क्या यशोदा माता इन्हीं नेत्रों से गोपाल को देखा करती थी? देखते ही देखते फिर आप समाधि लीन हो गए। कमरे के भीतर जितने भक्त बैठे हुए थे वे सभी आश्चर्य से चकित और स्तब्ध होकर श्री रामकृष्ण के भाव की यह अद्भुत अवस्था देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ होकर कहते हैं, राखाल को देखकर इतनी उद्दीपना क्यों होती है? जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ते जाओगे, ऐश्वर्य की मात्रा उतनी ही घटती जाएगी। साधक पहले दशभुजा मूर्ति देखता है, वह ईश्वरी मूर्ति है। इसमें ऐश्वर्य का प्रकाश अधिक रहता है। इसके बाद द्विभुजा मूर्ति देखता है, तब 10 हाथ नहीं रहते, इतने अस्त्र शस्त्र नहीं रहते। इसके बाद गोपाल मूर्ति के दर्शन होते हैं। कोई ऐश्वर्य नहीं, केवल एक छोटे बच्चे की मूर्ति। इससे भी परे है केवल ज्योति दर्शन। उन्हें प्राप्त कर लेने पर, उनमें समाधि मग्न हो जाने पर फिर ज्ञान विचार नहीं रह जाता। ज्ञान विचार तो तभी तक है जब तक अनेक वस्तुओं की धारणा रहती है। जब तक जीव, जगत, हम, तुम यह ज्ञान रहता है। जब एकत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब चुप हो जाना पड़ता है। जैसे त्रैलंग स्वामी। ब्रह्म भोज के समय नहीं देखा? पहले खूब गुलगपाड़ा मचता है। ज्यों ज्यों पेट भरता जाता है त्यों त्यों आवाज घटती जाती है। जब दही आया तब सुप सुप, बस और कोई शब्द नहीं। इसके बाद ही निद्रा, समाधि, तब आवाज जरा भी नहीं रह जाती। मास्टर और प्राण कृष्ण से। कितने ही ऐसे हैं जो ब्रह्म ज्ञान की डींग मारते हैं परंतु नीचे स्तर की वस्तुएं लेकर मग्न रहते हैं। घर द्वार, धन मान, इंद्रिय सुख। मॉन्यूमेंट के नीचे जब तक रहा जाता है तब तक गाड़ी, घोड़ा, साहब, मेम यही सब दिख पड़ते हैं। ऊपर चढ़ने पर सिर्फ आकाश,
समुद्र लहराता हुआ दिख पड़ता है, तब घर द्वार, घोड़ा गाड़ी, आदमी, इन पर मन नहीं रमता। ये सब चींटी जैसे नजर आते हैं। ब्रह्म ज्ञान होने पर संसार की आसक्ति चली जाती है। काम कांचन के लिए उत्साह नहीं रहता, सब शांत हो जाता है। काठ जब जलता है तब उसमें चटाचट आवाज होती है और कड़ुआ धुआं भी निकलता है। जब सब जलकर खाक हो जाता है तब फिर शब्द नहीं होता। आसक्ति के जाते ही उत्साह भी चला जाता है। अंत में केवल शांति रह जाती है। ईश्वर की ओर कोई जितना ही बढ़ता है उतनी ही शांति मिलती है। शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति ही। गंगा के निकट जितना ही जाया जाता है उतनी ही शीतलता का अनुभव होता जाता है। नहाने पर और भी शांति मिलती है, परंतु जीव जगत 24 तत्व, इनकी सत्ता उन्हीं की सत्ता से भासित हो रही है। उन्हें छोड़ देने पर कुछ भी नहीं रह जाता। एक के बाद शून्य रखने से संख्या बढ़ जाती है। एक को निकाल डालो तो शून्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्राण कृष्ण पर कृपा करने के लिए श्री राम कृष्ण अपनी अवस्था के संबंध में कह रहे हैं। श्री राम कृष्ण, ब्रह्म ज्ञान के पश्चात, समाधि के पश्चात कोई कोई नीचे उतरकर विद्या का मैं, भक्ति का मैं लेकर रहते हैं। हाट का क्रय विक्रय समाप्त हो जाने पर भी कुछ लोग अपनी इच्छानुसार हाट में ही रह जाते हैं, जैसे नारद आदि। वे भक्ति का मैं लेकर लोक शिक्षा के लिए संसार में रहते हैं। शंकराचार्य ने लोक शिक्षा के लिए विद्या का मैं रखा था। आसक्ति का नाम मात्र भी रहते वे नहीं मिल सकते। सूत के रेशे निकले हुए हों तो वह सुई के भीतर नहीं जा सकता। जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया उनके काम क्रोध नाम मात्र के हैं। जैसे जली रस्सी, रस्सी का आकार तो है परंतु फूंकने से ही उड़ जाती है। मन से आसक्ति के चले जाने पर उनके दर्शन होते हैं। शुद्ध मन से जो निकलेगी वह उन्हीं की वाणी है। शुद्ध मन जो है, शुद्ध बुद्धि भी वही है और शुद्ध आत्मा भी वही है, क्योंकि उन्हें छोड़ कोई दूसरा शुद्ध नहीं है। परंतु उन्हें पा लेने पर लोग धर्माधर्म को पार कर जाते हैं। इतना कहकर श्री राम कृष्ण मधुर कंठ से भक्त राम प्रसाद का एक गीत गाने लगे। उसका मर्म यह है, मन चल सैर करने चले, काली रूपी कल्पलता के नीचे तुझे चारों फल मिल जाएंगे। अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दो पत्नियों में से तू निवृत्ति को साथ लेना और उसी के पुत्र विवेक से तत्व की बातें पूछना।